एक सामान्य व्यक्ति दुख को तो चाहता है कि मैं दूर करूं। व्यक्ति का कोई भी प्राणी दुख को पाना नहीं चाहता है और अपने जीवन में केवल सुख की ही परिस्थिति को लाना चाहता है। किंतु जब तक आप इन कर्मों में एक अंतर्दृष्टि को प्राप्त नहीं करेंगे ना कि प्रारब्ध कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है, और प्रारब्ध कर्म में भी कि क्रियावान कैसे बनते हैं, परीक्षा कर्म है, स्वेच्छा कर्म है, अनिच्छा कर्म है, इन पर जब आपकी दृष्टि ठीक से नहीं बैठेगी तब तक व्यक्ति केवल बाहरी सतह पर, एक सतही आवरण पर वो सुख प्राप्त करना चाहता है। जो व्यक्ति उसको दुख दे रहे हैं उनको वो दूर करना चाहता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, स्थान हो। इसमें ठीक से अंतर्दृष्टि डालने के बाद में, क्योंकि प्रारब्ध कर्म का एक थोड़ा सा हम एक हल्का सा एक हाईलाइट देंगे कि प्रारब्ध कर्म वो है कि जो जीवात्मा को इस जन्म के मृत्यु से पहले उसी के संचित कर्म से दे दिए जाते हैं। संचित कर्म अगर बहुत बड़ा एक स्टोरेज है तो एक पिंच उसको छोटा सा दे दिया गया है कि ये इस बीच में तुमको इस परिवार में जाना है। तुम्हारे अपने कर्म के अनुसार में कोई इसके लिए और दूसरा कोई वो नहीं है रेस्पॉन्सिबल, कोई उत्तरदायी नहीं है और कि मैं इस परिवार में क्यों आया, मेरी नाक लंबी क्यों हो गई, मेरी नाक टेढ़ी क्यों हो गई, या मैं इस परिवार में ऐसे माँ बाप क्यों मिले। ये जब आप ठीक से जान लोगे तो फिर आपको ये जो आप बीच में है ना, ये उल्टी सीधी बातें ये नहीं आएंगी। उसी प्रारब्ध कर्म के अनुसार में उसको वो परिवार दे दिया जाता है उसकी उन्नति के लिए। और उसके बीच में जो भी उसके जीवन में, अब उसको नौकरी कैसे मिलने वाली है या उसका परिवार कैसे होने वाला है और उसके जीवन में किस प्रकार की अनेक प्रकार की बाधाएं क्या आने वाली हैं, सुख क्या आने वाले हैं, विवाह में कितना बड़ा उसको दहेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये तो चलो थोड़ा सा मजाक हो गया। लेकिन ये सब ये तय है, ये आपके जो कर्म है उसके अनुसार तय है। स्वेच्छा कर्म है, परीक्षा कर्म है और अनिच्छा कर्म है। और जो अंतिम कर्म है उसके अनुसार में उसकी और मृत्यु कब होनी है, कैसे होनी है, कहाँ होनी है, वो भी निश्चित है। थोड़ा सा इसमें उलटफेर हो सकता है शुभ कर्म करने पर या अशुभ कर्म करने पर। किंतु आपको वो कर्म करने हैं, अगर सुख की प्राप्ति करनी है, वो कर्म करने हैं कि जिसमें कि कोई पाप कर्म ना हो सके, उसमें हिंसा ना हो, पाखंड ना हो, अर्थात उसमें आसुरी गुण वाले कर्म ना हो, दैवी गुण वाले कर्म हो। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टोरेज हाउस है, आपका जो अचेतन मन है, उसमें निरंतर शुभ कर्म की बढ़ोतरी होगी। और जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है तो अशुभ कर्म का जो बीज है वो दब जाता है या उसकी क्षमता क्षीण हो जाती है। क्योंकि जब शुभ कर्म का फलन होता है तो चेतना में विकास होता है, सुख मिलता है, और जब अशुभ कर्म का फलन होता है तो चेतना में संकीर्णता आती है, मनमानी प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। साथ साथ में आपको ये भी जानना आवश्यक है कि मैं इन कर्मों से अतीत हो जाऊं, क्योंकि जब तक अगर मतलब कर्म जगत में रहोगे तो तब तक निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जन्म का दुख झेलना पड़ेगा और मृत्यु का दुख झेलना पड़ेगा, और उसके बीच में अनेक प्रकार के दुखों को झेलना पड़ेगा। जो सुख भी हैं वो भी एक प्रकार से दुख ही होते हैं। तो संक्षिप्त में व्यक्ति को शुभ कर्म करने चाहिए और साथ साथ में इन कर्मों से अतीत हुआ जाए, इसमें भी उसको अंतर्दृष्टि रखनी चाहिए। कर्म करते हुए, ये नहीं कि कर्म छोड़ दिया जाए, आप कर्म छोड़ ही नहीं सकते हैं। उन्हीं कर्मों को आप करते हुए आपको एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। किंतु यदि आपने सत्संग का सेवन किया हुआ कर रहे हैं तो निरंतर, तो इससे पतंजलि महाराज कि हमें कर्म करने में कैसे दुख आते हैं, इससे पतंजलि महाराज राजयोग सूत्र में कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच
दुख में सर्वम विवेकिनः, कि जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी सुख है, उसमें एक तो परिणाम दुख उत्पन्न होता है, ताप दुख उत्पन्न होता है, संस्कार दुख उत्पन्न होता है और गुण वृत्ति विरोध का दुख उत्पन्न होता है। और विवेकी के लिए सब का सब दुख है। विवेकी वो है कि जैसे कि आप कोई व्यक्ति अगर कहीं पर अगर वो पड़ा हुआ है तो धूल उड़ रही है बहुत सारी, अगर धूल अगर शरीर के विभिन्न भागों में उड़ती है, कपड़ों में जाती है, तो किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है, उस ओर बिल्कुल वो निश्चिंत रहता है, उसे ज्ञात भी नहीं होता कि धूल कहाँ गिर रही है। लेकिन अगर उस धूल का अगर एक भी कण अगर आंख में गिर गया तो बहुत कष्ट दे देता है। इसी तरीके से जो विवेकी है वो जब भी जो समान व्यक्ति हैं वो संसार में दुख के पीछे वो सुख को देखते हैं। जो सुखद परिस्थिति आ रही है वो वास्तव में दुखद स्थिति है, किंतु वही विवेकी के लिए भी जहां भी वो सुख को देखता है तो उसके लिए वो एक प्रकार से दुख है। अब ये नहीं कि आप संसार के विभिन्न प्रकार के कर्म को ना करें या सुख दुख का अनुभव ना करें, या कोई कोई सुखद स्थिति आ रही है तो उसमें आप रोने लग जाए, ऐसा थोड़ी होगा। रोएंगे नहीं, आप प्रसन्न रहोगे। बाहर से प्रैक्टिकली आप जो है सब कुछ करोगे, लेकिन भीतर आपका जो है आपको ज्ञात रहेगा कि मुझे इस कर्म से लिपायमान नहीं होना है। इसमें कौन कौन से दुख आ रहे हैं? एक तो परिणाम ताप है। परिणाम ताप का तात्पर्य सुख का जो फल है वो वास्तव में एक प्रकार से दुख ही है, क्योंकि जो इंद्रिय सुख हैं, पांच इंद्रियों को जो सुख लगता है, शरीर को जो सुखद लगता है, वो क्या करता है कि उन सुख में लिप्त रहने पर शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का ह्रास होता है अत्यधिक सीमा तक। लेकिन ये जो सुख आनंद में है ये पहले बड़ा मीठा लगता है, अमृत तुल्य होता है। विषय इंद्रिय संयोगात यदग्रे अमृतोपमम्, इंद्रियों का और विषयों का, डिफरेंट सेंस ऑब्जेक्ट्स, इनका जो संयोग है वो आरंभ में अमृत के समान लगता है। इसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो अंत में एक प्रकार से अगर वो आरंभ में अगर वो अमृत लगा है तो उससे बाद में उससे अरुचि हो जाती है, जैसे कि वो बहुत बड़ा एक पॉइजन हो गया है। इससे जैसे वृद्धावस्था आती है वो दुख है, मृत्यु हो गई वो दुख है, क्योंकि जो सुख को शरीर से चाह रहा है वो शरीर ही नहीं रहेगा ना। हम शरीर से चाहते कि हमें सुख प्राप्त हो, लेकिन शरीर भी नहीं रहेगा, मतलब परिणाम तो उसका जो है निकलेगा ही निकलेगा। वृद्धावस्था आएगी, अगर माना कुछ देर में वृद्धावस्था आती है या रोग नहीं होते हैं, रोग भी होंगे शरीर में, अगर नहीं भी होते तो वो वस्तु नहीं रहेगी उसी तरीके से, जो इंद्रिय सुख की वस्तु है वो नहीं रहेगी उसी तरीके से, उसमें भी बिल्कुल अंत में उसमें भी अनेक परिवर्तन आएंगे। दूसरा है ताप दुख। ताप दुख कि किसी भी वस्तु को, इंद्रिय सुख की वस्तु को पाने में पहले आपको अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, गर्मी सहन करनी पड़ती है, ठंड सहन करनी पड़ती है, भूख सहन करना पड़ता है, प्यास सहन करनी पड़ती है, अपमान सहन करना पड़ता है लोगों को उस वस्तु को पाने में जो अपनी कामना की वस्तु है। और जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, इंद्रिय सुख उसको ले रहा है, तो फिर उसके बाद में कि अब ये कहीं इसे कोई अब चुरा ना ले, कोई ठग ना ले, कोई मेरी हत्या ना कर ले, कोई मुझे धोखा ना दे,
दे दे। अनेक प्रकार की जो बीच में बाधाएं आती हैं, ये अनेक प्रकार की आपको ये ताप मिल रहे हैं। शरीर के ताप हो गया, ताप का मतलब दुख हो गया, शरीर का ताप हो गया, मानसिक मानसिक प्रताड़ना हो गई। इसलिए जो विवेकी है वो इसमें भी दुख को देखता है। तीसरा है संस्कार दुख। संस्कार दुख, जो भी इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो रही है, क्यों होती है, क्यों हम क्यों पीछे भटकते हैं? क्योंकि आसक्ति हो जाती है। किसी इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति जब होती है तो उसी समय में वो जो अचेतन मन में संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं आसक्ति के, और जहां आसक्ति होगी तो वहां स्वाभाविक है कि वहां द्वेष उत्पन्न होगा। क्योंकि जिससे आसक्ति है, तो आसक्ति जिससे हुई है तो उसी से द्वेष भी हो सकता है, और उसी से कड़वाहट हो सकती है, उसी से ईर्ष्या हो सकती है, भय हो सकता है, मोह हो सकता है, और साथ साथ में जिससे आसक्ति हुई है, जो उसके बीच में बाधा डाल रहे हैं, उनके प्रति भी यही भावना उत्पन्न हो सकती है। स्वाभाविक है। तो जब जब ऐसी भावनाएं मन में उत्पन्न होंगी, ऐसे विकार मन में उत्पन्न होंगे, तो ये मत समझिए ना कि शायद ये हवा में उड़ गए होंगे। ये तुरंत ही, जैसे आप अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं ना, कंप्यूटर में कुछ भी आप फीड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाता है और गूगल में चले जाता है। वो आपके संस्कार हो गए, वो बाद में दुख देंगे। अगर बिटरनेस है, ईर्ष्या है, भय है, मोह है, तो आपको दुख देंगे। माना अगर वो चीज आपसे बिछुड़ गई है, जो आसक्ति की वस्तु थी बिछुड़ गई है, तो क्या होगा? पहले मोह हुआ था ना, जब मोह हुआ था अब शोक उत्पन्न होगा, बैर उत्पन्न होगा, चिंता उत्पन्न होगी, ये संस्कार और अंदर जाएंगे। फिर है गुणवृत्ति विरोधा। गुणवृत्ति विरोध का तात्पर्य, गुण तीन प्रकार के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण जब उत्पन्न होता है तब व्यक्ति के शुभ कर्म का फलन होता है, तो उसको सुख की प्राप्ति होती है। रजोगुण की जब वृद्धि होती है तो उस समय में उसका मन बहिर्मुखी हो जाता है, और उसका मन फिर एक लालच और उत्पन्न कर लेता है। वो लालच की पूर्ति नहीं हुई है तो वो तमोगुण में डूब करके फिर वो उसके आगे जैसे कि अंधकार आ गया होगा, और वो अनेक प्रकार की क्राइम्स में डूब जाता है। इस प्रकार से ये जो रजोगुण और तमोगुण और सत्वगुण है, ये निरंतर इसमें परिवर्तन होते रहता है, और इन परिवर्तनों के कारण में वो विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में संलग्न होकर करके फिर अपने अचेतन मन में संस्कार उत्पन्न करता है, और वही संस्कार फिर वो अगले जीवन के लिए उसके लिए उत्तरदायी बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो परिणाम ताप में, परिणाम दुख में, ताप दुख में, संस्कार दुख में, गुणवृत्ति निरोध में जो कुछ भी आपके ये अशुभ कर्म बने हैं, ये बाद कर्म का रूप लेंगे जब शरीर की उत्पत्ति होगी तो, और फिर अनेक प्रकार के दुखों का हमें और सामना करना पड़ेगा। तो संक्षिप्त में कि जो विवेकवान है वो पहले, क्योंकि एकदम से आप कर्म के फल को त्याग नहीं सकते हैं, अब कर्म को तो त्याग ही नहीं सकते हैं, लेकिन उस कर्म में आपने अब जो आपकी जो फ्री विल है वो मिलाना, वो आपके अधिकार में है, पूर्ण अधिकार में है। यहाँ पर भगवान की कोई भी वो नहीं है, यहाँ पर भगवान कुछ नहीं कर सकता है, असहाय है। यहाँ पर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, यहाँ पर वो असहाय है कि वो अशुभ कर्म का फलन देने, अशुभ कर्म जो किया है उसको तो जबरदस्ती कराने के लिए वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसमें अब जीवात्मा ने क्या फ्री विल लगानी है, यहां भगवान कुछ नहीं कर सकता है, ये आपको दे रखी छूट।
तो यहाँ पर इसी पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जो शुभ कर्म आए तो अशुभ कर्म आए तो उनको एक तपस्या भाव से लेकर के, और फिर अंत में कि मुझे धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा ध्यान करके, थोड़ा सेवा करके, थोड़ा भक्ति करके, थोड़ा सत्संग में आकर करके, जब आपका मन चित्त शुद्ध, जब चित्त शुद्धि होती जाती है तो फिर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे, मेरा तो कर्तव्य कर्म केवल कर्म करने तक ही है। अब ये प्रॉपर एक लाइन नहीं है कि शायद कि इसके बाद में कर्म ना करूं या मतलब फल की इच्छा ना करूं। धीरे धीरे आपको ये ज्ञात हो जाता है कि आपका मतलब ऑटोमेटिक, मतलब एक स्पॉन्टेनियस वे में आपका जो आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी वाणी है, आपकी बुद्धि है, उस कर्म में संलग्न तो रहती है ऑटोमेटिक वे में और उनकी तरीके से, लेकिन अंदर से शांति आपकी रहती है कि मतलब बिल्कुल डिटैच मैनर में, असंग भाव, जिससे आजकल की लैंग्वेज में भी जो वायरस आ रहा है, इसमें एक शब्द आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है, क्वारंटाइन, असंग, डिटैच, असंग सस्टेन दृढ़ चित्वा। गीता में कहा गया है कि अज्ञान रूपी जो वृक्ष है, इसको असंग रूपी कुल्हाड़ी से दृढ़ चित्वा, इसे काट डालना है, आइसोलेशन, अलग रहना है, मास्क लगाना है, अपने अपने आंखों में और कानों में मास्क लगा के रखना है कि राग द्वेष अंदर ना आए।